हरिहंसाणां नमो सीताणां नमो आयर्याणां नमो उवाचायाणां नमो ऐसो पंचनमकारो मंगलानं च सवेशे पठमं हवईमं जय जगजीव जोड़ी विहार जग गुरु जगानंदो जगणा हो जग बंधु जय ई जग पिया महोभयवम् जय सुवाणां पवो तीर्थयराणाम् अपच्छिमो जय गुरुलोगाणां जय महपा महावीरो ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो जीनानां शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां राम रीं रूम रैं रौं रः अस्या उषा त्रिलोक्यललाम भूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीनानां शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां राम रीं रूम रैं रौं रः अस्या उषा त्रिलोक्यललाम भूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीनानां शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां राम रीं रूम रैं रौं रः अस्या उषा त्रिलोक्यललाम भूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। कई साल पहले, अभी तो क्या हो गया है कि हर एक लोगों का मगज संशोधन का हो गया है। अपने पास कुछ है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अपन दूसरे के पास क्या है वो नहीं सोचेंगे। वैज्ञानिकों ने सोचा कि भारत के अंदर बड़े बड़े मंदिर बहुत हैं, कौन से देश में सबसे ज्यादा मंदिर है? दुनिया के अंदर कितने देश हैं? बहुत देश हो गए, 100 से भी ज्यादा देश हो सकते हैं। उन लोगों ने रिसर्च चालू किया, कितने मंदिर है, कहाँ मंदिर ज्यादा है, कहाँ मंदिर कम है। तो अपने को जानकर आनंद होता है कि अपने भारत के अंदर सबसे अधिक मंदिर है। इसका मतलब क्या? मंदिर अधिक होना वो सिविलाइजेशन की निशानी है क्या? होटल ज्यादा होना वो सिविलाइजेशन की निशानी है? वो तो आप बोलते हो,
मुझे मेरा मुंह देखकर आप बोल रहे हो कि मंदिर ज्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन आपके अंदर से क्या आपको फील होता है? कौन सी चीज से लगाव ज्यादा है? होटल से आपका लगाव ज्यादा है, थिएटर से लगाव ज्यादा है, कि मंदिर से लगाव ज्यादा है? वो तो आप बोल रहे हो, इसलिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना खुद को जो व्यवहार रहता है, शास्त्र में ऐसी बात आती है कि जब अपन मंदिर में जाते हैं तब कितने विचार आते हैं। सबसे पहले जाने के साथ मन में एक सोच आती है कि मैं मंदिर में से कब बाहर निकलूंगा, आता है कि नहीं? धारो के मंदिर के अंदर आप आए, पूजा के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है और आपको दुकान जाने का भी समय हो रहा है, और आपको ऐसा मालूम हो जाए कि बड़े भगवान की पूजा करने के लिए जो मैं रुकूंगा तो मेरी दुकान का वक्त, किसको प्रायोरिटी देंगे आप? किसको प्रायोरिटी देंगे? ये क्या हुआ? मंदिर का नंबर क्या पहला आया कि अपने संसार का नंबर पहले आया? शास्त्रकार परामर्श, जब तक अपना मन के अंदर एक समर्पण का भाव, एक अजैन परंपरा का दृष्टांत है, कृष्ण और रुक्मिणी, दोपहर का समय था, भोजन का वक्त हो गया था, इसलिए कृष्ण घर में रहते थे, रुक्मिणी उनकी पत्नी थी, उनको खिला रही थी। कृष्ण बहुत राजन थे, वासुदेव था, इसलिए उनके भोजन के बहुत चीजें थी, सब चीज एक एक करके रुक्मिणी उनको खिला रहे थे। एक एक चीज वो भूल गए तो वापस याद करा के बोलते थे, स्वामीनाथ ये चीज रह गई, आप ले लो। ये खाना उनका चल रहा था, करीब 15-20 मिनट पसार हुई, कृष्ण एकदम खड़े हो गए, हाथ बात धोना रह गया, वो खड़े हो गए। रुक्मिणी को बोलने के लिए भी नहीं रुके तो मुझे अर्जेंट काम आया, मैं जा रहा हूं, और दौड़ते दौड़ते अपना जो महल था, जो जहां रहते थे, उनका दरवाजा तक पहुंच गए। तब रुक्मिणी को याद आया कि मेरे स्वामीनाथ खा रहे थे, भोजन उनका चालू था, थाली में जूठा अनाज पड़ा था, वो फिर भी खड़े होकर चले गए। उनके हाथ अभी मलिन है, गंदे हैं, हाथ धोए बिना बाहर जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? 5-10 सेकंड पसार हुई थी, इतने में रुक्मिणी ने जोर से चिल्लाया, भगवान वापस आ जाओ, आपके हाथ अभी तक धोना बाकी है, आप धोए बिना नगर में जाएंगे, राजमहल राजनगर मार्ग में घूमेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? उसी वक्त कृष्ण वापस आए, बैठ गए, वापस भोजन चालू किया। तब रुक्मिणी पूछती है, भगवान आप आम लोगों के लिए भगवान हो, लेकिन मेरे लिए, मेरे पति भी हो, मेरे स्वामी भी हो, मेरा एक सवाल है, आप खाते खाते भोजन को छोड़ दिया, भोजन को रख दिया और आप एकदम खड़े हो गए, क्या हुआ? कौन सी घटना बनी? क्या आपका दिमाग में आया, आप खड़े हो गए? तब कृष्ण ने बोला, रुक्मिणी ऐसा हुआ था, ये मृत्यु लोक के अंदर पृथ्वी के ऊपर एक मेरा भक्त चिल्ला रहा था, गरीब सा बेचारा, कई दिनों सा भूखा था, कुछ पेट में अन्न नहीं लिया था उन्होंने, वो भूखा था और चारों ओर भीख मांगने के लिए जा रहा था। उसी समय किसी ने उनपे लकड़ी से प्रहार किया, क्योंकि उनके कपड़े फटे हुए थे, कपड़े में उनका शरीर ढक नहीं रहा था, इसलिए लोग चिल्लाने लगे, नंगा क्यों हमारे नगर में आ रहा है, क्यों हमारे घर के पास गुजर रहा है? उनको मारने के लिए लोग पीछे पड़े और वो चिल्लाने लगा, श्री कृष्ण मुझे बचाइए, श्री कृष्ण मुझे बचाइए। और उनकी आवाज मैंने सुन लिया, उनको बचाने के लिए भोजन मैंने छोड़ दिया। तब रुक्मिणी ने वापस पूछा, आप छोड़ तो दिया, उनको मदद करने के लिए आप उठ तो गए, लेकिन मदद कहां किया आपने? वो बेचारा किसी का मार खा रहा होगा, किसी ने उनको पीटा होगा, किसी ने उनको लोही लुहान बना दिया होगा। कृष्ण ने बोला कि जब तक
मैं दरवाजा के पास पहुंचा तब मुझे मालूम हो गया कि अभी तक वो भिखारी मेरा नाम पुकार रहा था, लेकिन नाम पुकारना छोड़ दिया, नीचे पड़ा हुआ डगर पत्थर उठा लिया, इसीलिए मैं वापस आ गया। समझ में आया क्या बोला मैंने? क्या बोलो, क्या समझ में आया आपका? उनकी श्रद्धा मेरे प्रति जो थी, इसलिए मेरा नाम पुकार रहा था। उनका मन के अंदर एक विचार था, एक सोच थी कि मुझे कृष्ण भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मुझे बचा लेंगे, मुझे मार नहीं पड़ने देंगे। ये जो उनकी सोच थी, वो सोच के लिए मुझे याद कर रहा था। लेकिन उनको लगा कि मेरे नाम जो मैं ले रहा हूं वो बोलते हैं नौकार, मतलब क्या बोलते, ऐसो क्या ताकत है उनकी, उसके आगे क्या होता है? अपने पाप नाश हुए? नहीं हुए, नहीं हुए, तो फिर क्यों गणते हो नौकार? हाँ, आप नष्ट तो गई होंगे ना, हमें पता नहीं है। पता नहीं है, लेकिन पता तो चलता है अपने को। थर्मोमीटर अपने पास न हो इसका मतलब ऐसा नहीं कि बुखार नहीं उतरा। जिसको बुखार हुआ है उसको पता तो चल जाता है कि मेरा शरीर में अंदर जो गर्मी थी, बुखार था, वो बुखार मेरा अभी जा रहा है, अभी कम हो गया है, अभी मिट रहा है। पाप अपने जो कम हुए तो अपना व्यवहार कल जैसा था इतना सुधर गया है। घर में जिस तरीके से अपन रहते थे, जैसा अपना अपने पत्नी के साथ, अपने माताजी के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने भैया के साथ जो अपना रिलेशन था, जो बोलचाल का व्यवहार था, उसमें कोई तफावत आई? आप तो पेपर पढ़ते हैं, पेपर में हर रोज इस प्रकार के ही समाचार आते हैं। किसी ने मार दिया, किसी ने लूट लिया, किसी ने उठा लिया, उसके अलावा दूसरे कोई समाचार आते नहीं है। अपना धर्म की इतनी ताकत, एक बार नौकार या कोई पण प्रकार का अपना धर्म जो एक बार अपने कर लिया तो शास्त्रकार परमर्षि फरमाते आपको दूसरी बार वो नौकार का जाप करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। लेकिन क्या होता है बताए, अपना जो जाप चलता है ना, अपना जो धर्म चलता है, अपने को पता है कि धर्म दोबारा मुझे मिलने वाला है। मंदिर के अंदर आप भगवान के आप प्रोक्षाल करने के लिए बोली बोल रही है, और उसमें समझिए आप निश्चित करके आपका जन्मदिन है आज, आपने ऐसा सुबह उठ के तय किया था कि परमात्मा विमलनाथ का मुझे प्रक्षाल का लाभ लेना है। और समझिए आपने लिमिट निश्चित कर लिया था 1000 रुपये तक, 2000 रुपये तक जो लाभ मिल जाए तो मुझे गंवाना नहीं है, मुझे लेना है। अंधारो आपने जो लिमिट निश्चित किया था उससे ज्यादा किसी ने बोल दिया, आप क्या सोचेंगे? हाँ, चुप नहीं, चुप बैठे के मन में क्या विचार आएगा? दूसरा जन्मदिन सोचेंगे कि नहीं? दूसरा दिन, हाँ, अनुमोदन तो दूसरी जगह भी करो ना, दुकान पे बैठ के भी अनुमोदन कर सकते हो ना। दुकान पे क्यों जाना, दूसरे भी कमाते हैं ना, उसमें अनुमोदना नहीं होती, धर्म के बाबत में अनुमोदना होती है। जो कटौती होती है, कटौती सब धर्म के मामले में होती है। उठने के लिए अलार्म रखते हो आप, समझिए सुबह अलार्म बिगड़ गया, लेट बजा, तो किसके कहां कटौती आएगी? मंदिर में जाकर आधा घंटा परमात्मा की पूजा आप कर रहे हो, उसमें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसा नहीं होगा कि दुकान में लेट जाऊंगा, दुकान मेरी लेट खुलेगी, लेट जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन अपने दिल के अंदर परमात्मा का नंबर सेकंड है। सही बोल रहा हूं? आपको इसका कुछ अफसोस नहीं होता है? ऐसे ढोला हिला रहे हो, अपने को मन में कोई हमेशा आघात नहीं लगता है? मेरे भगवान जिन्होंने ये सब मुझे दिया है, ये तो समझते हो ना। औरंगाबाद की बस्ती कितनी? 15 लाख, 15-20 लाख। उसमें जैन कितने? 1 लाख, 25,000। और यहाँ बैठे हुए कितने? 25,000 में से
तो आपको ऐसा लगता है ना कि भगवान के कारण ये सब हमको मिला है? 25,000 लोग औरंगाबाद में जैन होने के बाद भी उनके दिल के अंदर भाव नहीं होता है मंदिर में आने का। उनके मन के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं होती है कि मुझे परमात्मा की देशना का श्रवण करना है। वो अपने घर के अंदर, अपने लगता है ये भगवान के कारण ये सब जो कुछ अपने को मिला है। एक परमात्मा की महात्मा की कटौती जो अपन कर देते हैं तो अपने पास क्या बचता है? अपने श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन के भी औरंगाबाद में 5,000 तो सभ्य होंगे ना? कितने घर? अब एक घर के अंदर 5 एवरेज 1,500 हो गए, बराबर। 1,500 में से पूजा कितने करते होंगे? 150 घर के 150 व्यक्ति, कितना परसेंटेज हुआ 1,500 में से? 10% हो गया ना। और स्वामी वात्सल्य जब रखते हो तो कितने खाने के लिए आते? अपना कुछ ऐसा कुछ हमने पता नहीं चलता है, अपने को हम एनालिसिस नहीं होता है कि कहाँ अपना भाव। देखो, एक पूजा करने में कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, कुछ पैसे भी खर्चना नहीं है। सब यहाँ लोगों ने इकट्ठा करके रखा है। अभी क्या हमारे साथ